हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका माई क्लास नोट्स पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारत की प्राकृतिक वनस्पति को स्टडी कर लिया था। इस लेक्चर में हम भारत के आबोहवा तंत्र को स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम कि हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी नदियों के तंत्र को किस किस कैटेगरी में रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट नदी तंत्र रिवर सिस्टम को देखेंगे। उसके बाद हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर यानी प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर नदी जल विवाद, राष्ट्रीय जल ग्रिड की संकल्पना, नदी प्रतिरूप कहने का मतलब है कि रिवर अपने फ्लो के दौरान अपनी ट्रिब्यूटरी के साथ मिलकर किस तरीके का फॉर्मेशन करती है, उसको देखेंगे और कुछ मिसलेनियस टॉपिक को पे नज़र डालेंगे। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले एक आध जो वोकैब्स हैं, जैसे जल ग्रहण किसको कहा जाता है, कैचमेंट। तो देखिए, जल ग्रहण एक प्रमुख नदी जहाँ से अपना जल अपवाहित कर लाती है उसे नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। बड़े नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी और छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहते हैं, जल संभर कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पे एक रिवर दिख रही है, ये जहाँ से अपना फ्लो करती है, ये ठीक। जैसे इस पिक्चर में ये इसका फ्लोइंग एरिया है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, जल ग्रहण कहेंगे, इसका कैचमेंट एरिया कहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक वोकैब है कि अपवाह तंत्र किसको बोलते हैं, बेसिन। तो अपवाह तंत्र का मतलब है कि एक प्रमुख नदी एवं उसकी सहायक नदियों से निर्मित तंत्र को क्या कहते हैं, अपवाह बेसिन या अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र इत्यादि। कहने का मतलब है कि नदी एक प्रमुख नदी, जैसे इस डायग्राम में ये नदी हो गई एक प्रमुख नदी, ठीक है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी हैं मतलब सहायक नदियां हैं वो सब, जैसे ये यहाँ एक है, कुछ यहाँ से मिल रही हैं, एक ये भी है इसकी बड़ी सहायक, ठीक। तो नदी और उसकी सहायक नदियाँ ये मिल के जितने बड़े एरिया, ठीक है, जितने बड़े एरिया में ये फैल रही हैं, एरिया क्या कहेंगे इसको कहेंगे कि हाँ, एरिया ही कहिए कि अपवाह बेसिन है ये बेसिकली, कि कितने एरिया में ये प्रमुख नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी फ्लो कर रही है, उस पूरे सिस्टम को क्या कह दिया जाता है कि अपवाह तंत्र या अपवाह बेसिन कह दिया जाता है, ठीक। उसके बाद एक कंसेप्ट है जल विभाजक का। जल विभाजक क्या होता है, जल विभाजक वह उच्च भूमि जो दो अपवाह बेसिनों को एक दूसरे से अलग कर दे उसे क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, ठीक है। और भारत के प्रमुख जल विभाजक कौन कौन से हैं, ये डायग्राम देखिए आप। देखिए, महान हिमालय है, एक प्रमुख जल विभाजक है ये, ठीक है। ये मतलब दो नदी तंत्रों को अलग करता है। ये अरावली एक इम्पॉर्टेंट है जल विभाजक। सिमिलरली विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वांचल की पहाड़ी। एक नज़र डालेंगे हम इस पर कि किसको किसको अलग करते हैं। देखिए, पश्चिमी घाट श्रेणी यानी इसकी बात हो रही है, दिस वन। यह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र को बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर के अपवाह तंत्र में बांटती है, ठीक। अब यहाँ से पेनिनसुलर रिवर का फ्लो है, ठीक है। तो कुछ नदियाँ जो हैं वो इधर बहती हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ, ठीक, और कुछ जो है वो अरब सागर की तरफ बहती हैं। तो इन नदियों को कौन बांट रहा है, बीच से बांट रहा है पश्चिमी घाट। अतः पश्चिमी घाट क्या है, एक जल विभाजक है, ठीक है। सिमिलरली विंध्य सतपुड़ा श्रेणी किसको बांटती है, यह मध्य भारत का जल विभाजक है जो हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदियों को एक दूसरे से अलग करती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ से आपको पता है ना। ये देखिए, ये विंध्य का मतलब लोकेशन है, ये सतपुड़ा का लोकेशन है रेड और ब्लू में। अब यहाँ से ये पूरी हिमालयन रिवर सिस्टम का डायग्राम है ये। जैसे यहाँ से ये गंगा रिवर हो गई, यमुना रिवर हो गई, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है, फिर विंध्य श्रेणी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसके नीचे से फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ बहना शुरू होंगी, जैसे नर्मदा, ताप्ती, ठीक। नीचे आइएगा तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ठीक है, पेन्नार, पल्लार, ठीक। तो इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट कर मतलब कौन बांट रहा है, हिमालयन और प्रायद्वीपीय नदियों में विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी। अरावली और दिल्ली अम्बाला कटक सिंधु और गंगा अपवाह तंत्र को अलग करता है, ठीक। ये रहा अरावली, यहाँ है सिंधु नदी तंत्र और यहाँ है गंगा नदी तंत्र। इनको कौन अलग कर रहा है, अरावली पर्वत, ठीक है। फिर है महान हिमालय की श्रृंखला। ये किसको अलग करती है, तो भारत और तिब्बत के बीच जल विभाजक का कार्य करती है, ठीक है।
सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र इसके अपवाद हैं। ठीक है, अपवाद क्यों हैं? अपवाद इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों तिब्बत से निकलती हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, और हिमालय को पार करके इधर इंटर कर जाती हैं कहाँ? भारत में। ठीक है, लास्ट कौन बचा? पूर्वांचल की पहाड़ी भारत और म्यांमार के बीच क्या करता है? जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपवाह तंत्र को वर्गीकृत किस बेसिस पे किया जाता है। तो देखिए, एक तो जल विसर्जन के आधार पे, मतलब नदियाँ अपना जल कहाँ ले जाके गिरा रही हैं, कौन से सागर में। तो इसमें 3 अपवाह तंत्र आपको दिखेंगे, अरब सागर, आंतरिक अपवाह और बंगाल की खाड़ी का तंत्र। ठीक, मतलब ऐसी नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में गिरा दें, और अरब सागरीय तंत्र की हिस्सा हैं, जो बंगाल की खाड़ी में गिरा दें, बंगाल की खाड़ी तंत्र का हिस्सा है, और जो अंदर ही अंदर बहें। ठीक, जैसे एक फेमस एग्जांपल है लूनी, ये क्या है? ये अंदर ही बह जाती है, ये किसी सागर में जाके नहीं मिलती। ठीक, अंदर ही विलोपित हो जाती है, तो इसको क्या कहेंगे? आंतरिक अपवाह। ठीक है, उसके बाद अपवाह बेसिन के क्षेत्र के आधार पर इसको कितने क्लासिक इसमें डिवाइड किया जाता है? तो 3 में, बड़े अपवाह बेसिन, मध्यम और लघु अपवाह बेसिन। इसके बाद उद्गम के आधार पर, यानी नदियाँ निकली कहाँ से हैं, तो इस बेसिस पर आप देखिएगा तो प्रायद्वीपीय नदी है और हिमालयन नदी है। ठीक, पश्चिमी घाट, प्रायद्वीपीय नदी को फर्दर 2 पार्ट में आप डिवाइड करिए, एक पश्चिमी घाट से जो निकलती हैं और दूसरे जो मध्य भारत के पठार और पहाड़ियों से निकलती हैं। ठीक, और हिमालयन नदी तो फिर हिमालयन नदी है। अच्छा, अब हमने ये बड़े अपवाह बेसिन, मध्यम अपवाह बेसिन और छोटे अपवाह बेसिन पढ़ा, तो इनका कुछ होना चाहिए क्राइटेरिया, किस बेसिस पे इनको बड़ा, मध्यम और छोटा कहा जाता है। तो देखिए, वह नदी जिसका प्रवाह क्षेत्र 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? बड़े अपवाह बेसिन का। कितने एरिया से? 20,000 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक होना चाहिए। और देश की 14 नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। कुछ फेमस नाम आप बताइए कौन सी होंगी? जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या हैं? बड़े अपवाह बेसिन की नदियाँ हैं। मध्यम अपवाह बेसिन जो 2000 किलोमीटर स्क्वायर से 20,000 किलोमीटर स्क्वायर के बीच है, और देश की 44 नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। कुछ फेमस एग्जाम्पल जैसे कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, महानदी, ये सारे। और लघु अपवाह बेसिन शेष, मतलब जिनका अपवाह क्षेत्र 2000 किलोमीटर स्क्वायर से कम है, वो शेष नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अब जितनी छोटी नदियाँ हैं, जैसे पेन्नार हो गई, ठीक है, वैगई हो गई, थोड़ा सा बोल दें तो मान के चलिए कि उत्तर भारत में बोलें तो कौन सी नदी हो जाएगी? जैसे कमला बलान, ठीक है, अजय, पुनपुन, ये सारी लघु अपवाह बेसिन की नदियाँ हैं। ठीक, अब देखिए, एक नज़र हम थोड़ा सा डाल लेते हैं कि प्रमुख नदी तंत्र जो हैं, एक ओवरऑल, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से भी हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी आइडिया हो जाए कि कौन सी नदी कहाँ से बहती है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले सिंधु अपवाह तंत्र को हम देखते हैं। ये जो एरिया है आपको ये दिख रहा है, ये सिंधु अपवाह तंत्र का एरिया है। ठीक, अब यहाँ से सिंधु नदी बह रही है, उसके बाद कौन सी? झेलम, ठीक, फिर चेनाब, उसके बाद रावी, फिर ब्यास, और फिर सतलज। ठीक, ये सीक्वेंस याद होना चाहिए कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सबसे पहले सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आप आइए इधर गंगा रिवर सिस्टम की तरफ, ये बांग्लादेश तक होगा मेरे ख्याल से, यहाँ तक। ठीक, ये देखिए, ये हमारी मेन नदी हुई, कौन सी? गंगा। यहाँ से कौन सी है? ये गोमती है,
फिर ये घाघरा है, यहाँ से बिहार शुरू हो जाता है। उसके बाद आप गंडक को देखेंगे, फिर कोसी देखेंगे, यहाँ से फिर महानदी भी आती है। ठीक, महानदी नहीं, महानंदा। कौन सी? महानंदा। ठीक है। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ से यमुना आ रही है, ये रही चंबल जो यमुना की सहायक है, ये बेतवा। ठीक, थोड़ा सा इधर आइएगा तो केन, यहाँ से फिर सोन, फिर यहाँ से आप जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको कौन सी नदी दिखेगी? अजय, फिर फल्गु। ठीक, इसको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो ये हमारा गंगा रिवर सिस्टम हो गया। अब थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ मैं आपसे। अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कौन सा? ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ये मेन रिवर है ब्रह्मपुत्रा। ये रही लोहित, यहाँ से मिलती है इसमें। ये सुबनसिरी है, यहाँ से मानस। ठीक, ये बराक रिवर है। ठीक है, फिर इम्पोर्टेंट और देखते हैं। यहाँ से ये नर्मदा जा रही, फिर यहाँ से ये ताप्ती है। ठीक, ये माही रिवर है। अच्छा, ये बनास देखिए, चंबल की सहायक है बनास। और ये रही लूनी नदी जो गुजरात के कच्छ में आके विलुप्त हो जाती है। ठीक, और इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? यहाँ रही महानदी, ऊपर उड़ीसा में बहती है, यहाँ ब्राह्मी, और ये सुवर्ण रेखा। ठीक है, उसके बाद गोदावरी। गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा। ठीक, उसके बाद नीचे आप देखिएगा तो कृष्णा है। ठीक है, और कृष्णा में भीमा इसकी सहायक है, तुंगभद्रा भी इसकी सहायक है। ठीक है, यहाँ से फिर आपको पेन्नार रिवर दिखेगी, ये पलार रिवर है। उसके बाद ये रही कावेरी, कावेरी के बाद ये वैगई। ठीक, और ये पेरियार, पेरियार अरब सागर में गिरती है। तो ये मोटा मोटी हमारा मतलब एक जनरल लुक था किसका? पूरे इंडिया का रिवर सिस्टम का ओवरव्यू था ये। ठीक, हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम को। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, अब गंगा रिवर सिस्टम में आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले यहाँ से कौन सी नदी निकली है? ये है भागीरथी। एक्चुअली पहले हम एक बार, मेरे ख्याल से हमें प्रयाग देख लेने चाहिए सारे। ठीक, तो एक बार हम पहले उसको देख लेते हैं, प्रयाग को। ये देखिए, ये हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेश जब हम पढ़ रहे थे वहाँ हमने इसको डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए एक यहाँ से बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विष्णु गंगा। ठीक, और एक नदी आती है धौली गंगा। ये दोनों नदियाँ मिलती हैं कहाँ पे? विष्णु प्रयाग पे। ठीक, और यहाँ से फिर अलकनंदा प्रवाहित होना शुरू होती है। अलकनंदा से फिर नंदाकिनी रिवर मिलती है कहाँ पे? नंदन प्रयाग पे। फिर यही अलकनंदा आगे बढ़ती है और कर्ण प्रयाग के पास पिंडार रिवर इससे आके मिलती है। ठीक, फिर से अलकनंदा आगे बढ़ती है और मंदाकिनी रिवर के मिलने से यहाँ पे रुद्रप्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है। फिर से अलकनंदा आगे बढ़ती है और गंगोत्री से इधर भागीरथी रिवर आके मिलती है इससे, कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक, वैसे मंदाकिनी देखिए, मंदाकिनी जो रिवर है ये कहाँ से निकलती है? केदारनाथ से। ठीक है, और गंगोत्री से कौन सी निकली? भागीरथी। कहाँ मिले? देवप्रयाग में। और फिर यमुनोत्री से कौन सी निकलती है? यमुना, और ये आके कहाँ मिलती है? गंगा यमुना प्रयागराज में। ठीक, तो खैर प्रयागराज की बात हम नहीं कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग से ही इसको मतलब भागीरथी से जब अलकनंदा का संगम होता है वहीं से नाम क्या पड़ जाता है? गंगा। ठीक है, तो ये सारे प्रयाग हैं गंगा के। हम चलते हैं वापस इसके ट्रिब्यूटरी और बाकी अन्य सारी चीज़ें देखने के लिए। तो देखिए
यहाँ तक हमने देख लिया था देवप्रयाग तक, कि मतलब भागीरथी और अलकनंदा के संगम से क्या हुआ, गंगा रिवर यहाँ से कहलाना शुरू हुई। ठीक, गंगा रिवर जब आगे बढ़ती है, उत्तराखंड से एक रिवर आती है, नाम है उसका क्या, रामगंगा। रामगंगा आके इससे मिलती है कहाँ पे, कन्नौज के पास। ठीक, फिर रिवर ये आगे बढ़ती है, प्रयागराज के पास इसमें कौन आके मिलती है, यमुना। ठीक, ये फिर से आगे बढ़ती है और फिर पीलीभीत से, यानी पीलीभीत में जो फुलहर झील है वहाँ से गोमती रिवर आके इसमें मिलती है। ये नदी फिर से आगे बढ़ती है, देखिए मिलाप ग्लेशियर से शारदा यानी काली नदी आके, काली नदी और घाघरा नदी ये दोनों आके मिलती हैं, बाराबंकी के पास मिल जाती हैं ये, और बाराबंकी के पास से फिर इसको घाघरा नदी बोला जाता है, घाघरा के ही नाम से जानी जाती है, और फिर आके ये पटना के आसपास गंगा में मिल जाती है। फिर से पटना के आसपास नहीं, पटना के आसपास सोन नदी मिलती है यहाँ से, सोन। घाघरा थोड़ा सा पीछे, मतलब कहें तो यूपी और बिहार के बॉर्डर के आसपास। ठीक है, फिर पटना के पास कौन सी मिलती है, सोन रिवर। ठीक है, उसके बाद फिर से आगे बढ़ने पर नेपाल से गंडकी नदी निकलती है, गंडक, और ये कहाँ मिलती है, सोनपुर में। ठीक है, फिर सप्तकोसी यानी कोसी नदी आके मिलती है कहाँ पे, कुर्सेला। ठीक, कुर्सेला एक जगह है बिहार में, वहाँ पे कोसी नदी मिलती है। फिर ये रिवर आगे बढ़ती है तो दार्जिलिंग पहाड़ी से चलती हुई महानंदा आके इसमें मिलती है। ठीक, और फिर ये बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती है, यहाँ से आके ब्रह्मपुत्रा इसमें मिल जाती है। ठीक है, और एक छोटा सा इसका रीजन थोड़ा सा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिसको हुगली के नाम से जाना जाता है। तो ये गंगा का क्या था, मेन रिवर सिस्टम था। थोड़ा सा यमुना देख लेते हैं, ये रहा, बंदर पूंछ से निकलती है यमुना। ठीक, और आके मिलती है प्रयागराज के पास गंगा में। अब देखिए चंबल और छिप्रा ये दोनों आपस में मिलके कहाँ मिलती हैं, इटावा में, यमुना रिवर से। फिर आप आगे बढ़िएगा तो बेतवा नदी आपको मिलेगी हमीरपुर में, फिर केन रिवर मिलेगी। ठीक है, तो यमुना की सहायक कौन कौन सी हैं, चंबल, बेतवा और केन, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से हमने गंगा रिवर सिस्टम को देखा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं किसको, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को। ठीक, देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम में, अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, आप ये जो भी डायग्राम देख रहे हैं तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इनका ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, यानी दाहिनी तरफ से कौन मिल रही है और बाएं तरफ से कौन से मिल रही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं किसको, ब्रह्मपुत्रा को। ये मेन ब्रह्मपुत्रा रिवर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन कौन सी। देखिए ये रही दिबांग, ये है दिहांग और ये है लोहित। ठीक, फिर ये सियांग, यहाँ से सुबनसिरी और ये है धनसिरी। ठीक, उसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो मानस रिवर है, फिर ये संकोश रिवर है। ठीक है, और यहाँ से आके तिस्ता मिलती है। ये मेन इंपॉर्टेंट है जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ये दिहांग है, लोहित। ठीक, यहाँ से इधर लेफ्ट बैंक कौन सी होगी, धनसिरी, फिर कपिली। ठीक है, बस इतना ही है इम्पोर्टेंट, कपिली, धनसिरी, बाकी सुबनसिरी, सियांग, दिहांग, दिबांग, लोहित और मानस, संकोश और तिस्ता। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किसको, सिंधु रिवर सिस्टम को। देखिए इसको ट्रेस करिए, सिंधु नदी को। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि
सिंधु के बाद कौन सी नदी है? झेलम नदी है, ठीक है। झेलम के बाद चिनाब है। अब ध्यान ये दीजिए कि झेलम जो है वो चिनाब में ही मिल जा रही है, ठीक। और चिनाब के बाद रावी है, रावी के बाद ये ब्यास है और उसके बाद सतलज है, ठीक है। और ये कंप्लीट इंडस जाके पाकिस्तान में फिर अरब सागर में गिर जाती है, ठीक। सिंधु रिवर सिस्टम में इतना ही है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है, इतना ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा महानदी रिवर सिस्टम को भी देख लिया जाए। ये जो मेन लाइन है ये महानदी रिवर सिस्टम का है। इसी पर हीराकुंड डैम है, ईब, मंड और हंसदेव, ये इसकी क्या क्या हो गई? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। और जोंक और ओंग ये इसकी लेफ़्ट बैंक, और ये तेल ये क्या हो गई? लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ जो है ये आपको टेबल फॉर्मेट में सारी इंपॉर्टेंट नदियों का क्या दिया गया है? उद्गम स्थल, लेंथ, ठीक है, कहाँ ये गिरती हैं, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, और नदियों पर बने प्रमुख बांध कौन कौन से हैं, ठीक है। एक एक करके देख लेंगे, थोड़ा सा स्पीडली निकलेंगे इसमें। आपको अगर लगे तो आप वीडियो पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम कौन से नदी तंत्र को देख रहे हैं? सिंधु नदी तंत्र को। कौन कौन सी मेन इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं इसमें सिंधु नदी में? देखिए, सिंधु है, सतलज है, झेलम है, चिनाब है, रावी है और ब्यास है, ठीक। सिंधु कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के निकट कैलाश से, ठीक है। सतलज ये भी मानसरोवर से ही निकलती है, राक्षस ताल से। झेलम कहाँ से निकलती है? कश्मीर में शेषनाग झील से। चिनाब ये लाहौल में बड़ा लच्छा दर्रा यानी हिमाचल में, ठीक है, वहाँ से निकलती है। चंद्रा और भागा नाम की दो नदियों के रूप में, ठीक है। उसके बाद रावी नदी कांगड़ा ज़िले से निकलती है, रोहतांग दर्रे के निकट से, और ब्यास नदी में निकलती है रोहतांग दर्रे के निकट से, ठीक है। उसके बाद देखिए, सिंधु नदी कहाँ से बहती है? लद्दाख, बलूचिस्तान, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान, ठीक। बाकी इनका हमको नहीं देखना, इन नदियों को नहीं देखना कहाँ कहाँ से बहती हैं, ठीक है। थोड़ा सा अपवाह क्षेत्र जरूर देख लीजिए, कितने किलोमीटर स्क्वायर में है ये टोटल है 9.60 लाख, ठीक। इसमें भारत में कितना है? 1.18 लाख एरिया है ये बेसिकली। तो एरिया ना देखते हैं, लेंथ देखते हैं, और भारत में सिर्फ लेंथ देखते हैं। तो देखिए 1134 है। थोड़ा सा दिमाग में रहता है तो कई बार नदियों के लेंथ को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा कि भारत में सिंधु नदी तंत्र का लेंथ कितना है? 1134, ठीक है। कहाँ ये गिरती है? ये कराची के निकट, मतलब कराची जो पाकिस्तान में है उसके निकट अरब सागर में ये जाके अपना जल प्रवाहित कर देती है। सहायक नदियों की बात हमने कर ली, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा जास्कर, सिंगी, गिलगित इम्पोर्टेंट नहीं है बट ठीक है। प्रमुख नगर कौन कौन से हैं ये भी ज़रूरी नहीं है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि आप सतलज नदी को देखिए, यहाँ भाखड़ा नांगल बांध है, गोविंद सागर बांध, ठीक है। उसके बाद नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध, तीनों इम्पोर्टेंट हैं। किस रिवर पे हैं? सतलज रिवर पे हैं, ठीक है। सतलज रिवर की लेंथ जो है वो भारत में कितनी है? भारत में है 1050, ठीक। उसके बाद झेलम की 400 है, चिनाब की 1180 है, और रावी की 725 और ब्यास की 625। क्या यहाँ से का आप एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स देख सकते हैं? इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग ये है कि भारत में प्रवाहित होने वाले सिंधु नदी अपवाह तंत्र में सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी होगी, ये बताइए। तो ये देखिए 1180 चिनाब नदी की, ठीक है। क्या 1180 से कुछ ज़्यादा है कहीं? सिंधु 1134 ही बह रही है, सतलज 1050 बह रही है, चिनाब 1180 बह रही है। तो सबसे ज़्यादा लेंथ भारत में फ़्लो करने की किसका है? चिनाब का है, ठीक है। इसकी सहायक नदी है रावी, चंद्रा और भागा, ठीक। बस
हाँ, और इस पे बांध कौन कौन से हैं? देखिए 2 बांध हैं, सलाल बांध और दुलहस्ती बांध। ठीक है। सिमिलरली रावी नदी पर कौन सा बांध है? थीन बांध। ब्यास पर कौन सा है? पोंग और हरिके बांध। ये हरिके बांध यूपीएससी 2022 प्रीलिम्स में ये पूछा गया था, हरिके। ठीक है। हरिके और होकेरा ये 2 हैं। होकेरा कहाँ है? होकेरा है जम्मू कश्मीर में, और हरिके कहाँ है? हरिके है पंजाब में। ठीक। अब देखते हैं हम गंगा रिवर सिस्टम को। इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। चलिए, गंगा रिवर सिस्टम कहाँ से निकलती है? ये गोमुख नामक स्थान से। ठीक। फ्लो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है। भारत में फ्लो इसका कितना है? 2655। ठीक है। इसके बाद और क्या था इसमें? अंत कहाँ है? तो अंत तो है ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी। सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और मेनी मोर। ठीक। शहर नहीं देखने कौन कौन से हैं। बांध कौन कौन से है? देखिए, फरक्का है, और भागीरथी पर कौन सा है? टिहरी बांध। ठीक। इसके बाद गंगा में रिवर सिस्टम में कौन सी एक आएगी फिर? यमुना नदी, बंदरपूंछ से निकलती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बहती है, 1376 मीटर लेंथ है। सहायक नदी कौन कौन सी हैं? गिरी, असम, चंबल, बेतवा और केन। ठीक। उसके बाद रामगंगा नदी कहाँ से निकल रही है? नैनीताल के निकट से, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बहेगी। ठीक है। गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट। सहायक नदी एक कोह है, और कालागढ़ बांध है किस पे? रामगंगा नदी पे। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत से, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होगी। सई, जोमकाई, बरना, गछई, चूहा किसकी है? गोमती नदी की। ठीक। उसके बाद घाघरा नदी मानसरोवर के पास, राक्षस ताल से। ठीक। और 1080 फ्लो है इसका। छपरा के आसपास ये मिल जाती है किसमें? गंगा नदी में। राप्ती, शारदा और छोटी गंडक इसकी सहायक हैं, और घाघरा बांध इसी पर बेस्ड है। ठीक। इसके अलावा शारदा नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत से, कुमायूं हिमालय में जो मिलाप ग्लेशियर है वहीं से। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? शारदा को काली भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। काली रिवर, काली, काली गंगा तथा चोका नदी के नाम से इसको जाना जाता है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ठीक। शारदा बांध इस पे सिचुएटेड है। ठीक है। फिर गंडक तिब्बत से निकलती है, तिब्बत नेपाल सीमा से। ठीक है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं? काली गंडक, त्रिशूली गंगा, और त्रिवेणी के पास त्रिवेणी बैराज है। त्रिवेणी जो नहर है वो गंडक नदी से निकाला गया है। अच्छा, शारदा नदी की सहायक नदियाँ देख लें ज़रा। धरया, लिसार, सरयू, पूर्वी रामगंगा, ऊल, चौका, दहावर और सुहेली। नाम सुना सुना लगे तो अगर सुन लिया जाए एक बार तो क्या होता है कि ऑप्शन एलिमिनेशन में काम कर जाता है, बेकार नहीं जाता। फिर देखते हैं हम राप्ती नदी। ये क्या पढ़ रहे हैं आप? ये पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र, और ये सारी गंगा की सहायक नदियाँ पढ़ रहे हैं आप। ठीक है। इधर गंगा और यमुना, मतलब गंगा के जो सहायक हैं और उन सहायकों की जो सहायक हैं। ठीक। तो ये कुल मिला के गंगा अफवाह बेसिन के ही पार्ट हैं। तो हाँ, राप्ती नदी। राप्ती नदी में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बस इतना जानिए कि रुकुमकोट नेपाल से निकलती है। कोसी नदी, आपको पता है कोसी नदी की कितनी है धाराएं हैं? 7 धाराएं हैं। ठीक। मुख्य धारा को अरुण नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट के पास गोसाई थान से निकलती है। अन्य धाराएं कौन कौन सी हैं? मिलाम्बी है, भोटिया है, सप्तकोशी है, टांबा, लिखू, दूध तथा तंबूर। ठीक। 730 किलोमीटर इसका फ्लो एरिया है, 730। उसके बाद सुन कोसी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, दूध कोसी, अरुण कोसी इसकी सहायक हैं, और यहाँ पे हनुमान नगर के पास एक बांध बनाया गया है इस पर। ठीक है। आगे चलते हैं।
चंबल नदी, अब यहाँ से एक्चुअली ये यमुना रिवर सिस्टम की, यमुना की क्या है, सहायक हैं ये सारी, चंबल, बेतवा और केन। ठीक, चंबल कहाँ से निकलती है, मऊ से विंध्य पर्वतमाला के पास जो जनपाऊ पहाड़ी है वहाँ से। ठीक है, इसकी सहायक देखिए, काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, नेवाज, छिप्रा और दूधी। इसके इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें इम्पोर्टेंट है क्या, बांध कौन कौन से हैं। देखिए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये क्या है, ये तीनों बांध हैं किस पे, चंबल नदी पे। बेतवा नदी रायसेन यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक, सहायक धसान और बीना, नॉट इम्पोर्टेंट। बांध इम्पोर्टेंट है, माता टीला और राजघाट। केन ये सतना से निकलती है। ठीक है, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। तमसा नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, तमसा कुंड नामक जलाशय से। ठीक है, और इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ। सोन मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। और महानदी बांस, गोपत, रिहंद, कांकर, उत्तरी कोयल, कांहर और घग्घर, ये क्या है, इसकी सहायक नदियाँ हैं। और डेहरी में, इस पे एक डेहरी ऑन सोन करके एक बांध है, बिहार में पड़ेगा, वह है सोन नदी पे। इसके अलावा सागर बांध है और रिहंद पर रिहंद बांध है। ठीक, लास्ट में है दामोदर नदी जो झारखंड में बहती है। और बराकर इसकी सहायक नदी है। और इस पे बांध कौन कौन से हैं, पंचेत हिल, तिलैया, कोनार, अय्यर, बरमो और मैथन। इम्पोर्टेंट ज़्यादा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये मैथन बांध। ठीक है, तिलैया भी इम्पोर्टेंट ही है क्योंकि इन दोनों से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, देखिए आज के मतलब लेक्चर में टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, 32 मिनट हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली। अब कल जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो हम ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम से आगे अपना जो डिस्कशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।